अश्वत्थामा की जन्म की रहस्यमयी कहानी। कहा जाता है कि गुरु द्रोण को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। हिमाचल की पहाड़ियों में भगवान शिव की तपस्या करने के बाद गुरु द्रोण को एक तेजस्वी बलशाली पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके सिर पर एक मणि था जो उस बालक को विकट परिस्थिति में उसकी रक्षा करता था। उस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा गया। गुरु द्रोण का जीवन बहुत ही संघर्ष और कष्टों में बीता था। इससे परेशान होकर गुरु द्रोण हस्तिनापुर जाने का फैसले किए और हस्तिनापुर आकर एक जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। इस बात की जानकारी जब भीष्म पितामह को हुई तो वे गुरु द्रोण से मिलने पहुँचे और गुरु द्रोण से विनती कर हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए राजी कर लिए। कौरवों और पांडवों के साथ गुरुपुत्र अश्वत्थामा भी शिक्षा ग्रहण करने लगा, जिससे वो सभी शास्त्रों और शस्त्रों में पारंगत हासिल कर लिए। इस दौरान अश्वत्थामा और दुर्योधन में अच्छी मित्रता हो गई। अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से अपने पिता गुरु द्रोण के साथ भाग लिया था। अश्वत्थामा महान योद्धाओं में से एक था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब गुरु द्रोण पांडवों पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति निकाली और धर्मराज युधिष्ठिर से आधा सच बोलने को कहा कि अश्वत्थामा मारा गया और धीरे से कहा कि मानव नहीं, हाथी। जिस हाथी को भीम ने अपने गदा से मार डाला था, उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। इस बात को सुनकर गुरु द्रोण को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। वे हताश होकर अपने धनुष बाण छोड़कर गहरी शोक में डूब गए। इस मौका का लाभ उठाकर द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का सिर धड़ से अलग कर दिया। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य के वध के लिए ही हुआ था। अपने पिता को छल से मारे जाने से अश्वत्थामा बहुत गुस्से में था। इस कारण वह युद्ध में कई योद्धाओं को मार डाला और अब वह अपने पिता के मौत का बदला पांडवों से लेने के लिए व्याकुल था। लेकिन धीरे धीरे सभी कौरवों की मौत हो गई और दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया और महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। अश्वत्थामा पांडवों को मार नहीं पाया। युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा ने छल से पांडवों को मारने की योजना बनाई और अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गया। वहां द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि ये 5 पांडव हैं और एक एक कर वह द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला। इसका दंड देने के लिए श्री कृष्ण सहित 5 पांडव अश्वत्थामा के पास गए। वहां अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ। पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाला। यह देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। यह देख गुरु व्यास ने दोनों को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा, क्योंकि दोनों ब्रह्मास्त्र की टक्कर से प्रलय आ सकता था। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लिया और ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा पल रहा था जो कि ब्रह्मास्त्र के असर से मृत जन्म लिया, जिसे श्री कृष्ण ने जीवन दान दिया और अर्जुन से अश्वत्थामा के सिर पर स्थित मणि निकाल लेने के लिए कहा। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से वह मणि निकाल लिया। अश्वत्थामा से कहा कि हे अश्वत्थामा, तुमने यह बहुत ही नीच और मानव को शर्मसार करने वाला घृण्य कृत्य किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस सर के घाव को, जो कि हमेशा रिश्ता रहेगा और असहनीय पीड़ा देता रहेगा, इसके साथ इस धरती के अंत तक भटकते रहोगे। तब अश्वत्थामा ने बहुत क्षमा प्रार्थना की, परंतु श्री कृष्ण ने उसे माफ नहीं किए और वहां से पांडवों को लेकर चले गए। कहा जाता है कि तब से अश्वत्थामा इस धरती पर आज भी भटक रहा है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।